नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है शुक्रवार और आपको पता है हर फ्राइडे पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होता है फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स इस हफ्ते के क्या क्या रहे। आइए देखते हैं, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहला फैक्ट, MQ-9B। क्या है MQ-9B? चलिए पढ़ते हैं। दे आर द अमेरिकन सी गार्जियन ड्रोन्स इंडक्टेड इन इंडियन नेवी ऑन द लीज फॉर 1 ईयर। तो भारतीय नेवी ने अमेरिकन सी गार्जियन ड्रोन्स को इंडक्ट किया है। बेसिकली ये तो MQ-9 है, दिस इज और MQ-9B इज अ मैरी टाइम वेरियंट ऑफ MQ-9। तो MQ-9 क्या है? MQ-9 इज अ यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो उसी का एक मैरी टाइम वेरियंट है जिसे बोला गया है MQ-9B, जो कि इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में लीज पर 1 साल के लिए बाय द प्लान ऑफ DAP 2020, डिफेंस एक्विजिशन परचेज। इसके तहत इसको लिया गया है। इट हैज मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स एंड फ्लाइंग एल्टीट्यूड ऑफ 40,000 फीट। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से एक फैक्ट आ गया। एप्लीकेशन, एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस में हम इसे यूज कर सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स, इन सब में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, MQ-9B रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर, एक तरीके का ड्रोन है, अमेरिका का ड्रोन है। किसमें इंडक्ट किया गया है? भारतीय नेवी में इंडक्ट किया गया है, 1 साल के लीज पर किया गया है। क्लियर है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डन, फर्स्ट फैक्ट इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है सिम्बेक्स और सिटमैक्स। क्या है सिम्बेक्स और सिटमैक्स? तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है ऑफ इंडियन नेवी। तो भारतीय नेवी की ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स जो है दिस इज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया, और सिटमैक्स एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। तो सिम्बेक्स का जो है 27th एडिशन अभी हुआ अंडमान सी में। एडिशन आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, 27th एडिशन सिम्बेक्स का, और अंडमान में हुआ। कौन कौन से नए पार्टिसिपेशन थे इसमें? कई बार एग्जाम में पार्टिसिपेशन भी पूछ लिए जाते हैं कि किसने पार्टिसिपेट किया। तो भारत की तरफ से जो भारत का डेस्ट्रॉयर है राणा और चेतक हेलीकॉप्टर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ सबमरीन सिंधुराज और P-81 मैरीटाइम रेनुक्सा एयरक्राफ्ट, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सिटमैक्स का जो था सेकेंड एडिशन था, जो कि अंडमान में परफॉर्म किया गया। फर्स्ट एडिशन जो है सितंबर 2019 में किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, और ट्राइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी, रॉयल नेवी ऑफ थाई एंड रॉयल नेवी ऑफ सिंगापुर। इज दैट क्लियर? सिम्बेक्स एंड सिटमैक्स कर देंगे आप अब क्वेश्चन अगर आए इससे रिलेटेड तो। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड फैक्ट। आज का जो तीसरा फैक्ट है पोषण प्लस स्ट्रैटेजी। इसको मैं लेके आया हूं क्योंकि हमारे पास एक मिशन भी है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे पोषण अभियान भी कहा जाता है। साथ ही साथ अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन मिशन की रिपोर्ट भी आई है 2020 की। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके का फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है ये, लेकिन इसको मैंने आज थोड़ा फैक्ट में लेने के कारण कुछ और था, थोड़ा कुछ इस पे बातें बतानी थी। पोषण प्लस, तो ये प्लस में क्या क्या है? तो प्लस में हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड मैरिजेस और साथ साथ और भी बहुत तरीके के चैलेंजेस जो कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो बाधा बने हुए हैं, उसको लेकर ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसको इंप्रूव करने के लिए? तो न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर्स में। टारगेट है 2022 तक का, ध्यान रखिएगा। और जो ग्लोबल टारगेट्स हैं, ये 6 ग्लोबल टारगेट्स हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका जो ईयर है इन्हें कंप्लीट करने का वो है 2025 तक। क्या क्या है? 40% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड, हम बात कर चुके हैं स्टंटेड पे। 50% रिडक्शन ऑफ अनेमिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट, नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट, increase the rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months up to at least 50%, reduce and maintain childhood wasting to less than 5%। एक तरीके का इंडिया में जो ये प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है चिल्ड्रंस के लिए और मदर्स के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पोषण प्लस स्ट्रैटेजी। ईयर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा टारगेट ईयर है हमारा। आगे चलते हैं हमारे चौथे फैक्ट की ओर। चौथा फैक्ट है साइक्लोन निवार। साइक्लोन निवार क्या है? साइक्लोन निवार जो है, अभी आपने सुना होगा, तमिलनाडु के तट पे आया हुआ है। IMD ने अभी इस पे फोरकास्टिंग भी की है कि
ये पहुंच रहा है साइक्लोन निवार, और तमिलनाडु में ये हिट होने वाला दूसरा है, 2 साल में बेसिकली ये दूसरा साइक्लोन आ चुका है। इससे पहले जो आया था वो साइक्लोन गाजा था। इसका नाम किसने दिया निवार, ये जो निवार नाम है ये किसने प्रपोज किया, तो ये प्रपोज किया है ईरान ने। ईरान ने इस नाम को प्रपोज किया है और इसकी जो स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर की है। 2020 में कौन कौन से साइक्लोन आए उनकी एक बार लिस्टिंग देख लेते हैं। निसर्ग आया, अम्फन आया, क्यार आया, महा आया, वायु आया, हिक्का आया, फानी आया, बुलबुल आया। तो ये सारे साइक्लोन्स 2020 में भारत में आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूरी लिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। राइट, साइक्लोन निवार रिलेटेड टू तमिलनाडु, नाम किसने दिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका नाम जो दिया है वो, इसका जो नामकरण किया गया है वो ईरान द्वारा किया गया है। आगे आइए चलते हैं अपने पांचवें फैक्ट पे, G20 समिट। अब G20 समिट जो है इसकी प्रेसिडेंसी किसने की, तो इसको प्रिसाइड किया सऊदी अरेबिया ने। थीम क्या था, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इंडिया इसको कब होस्ट करेगा G20 समिट को, तो 2023 में करेगा, जब हम अपने 75वें इंडिपेंडेंस ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस समिट में क्या बात की गई, तो बहुत सारे पहलू पे बात की गई कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, कोरोना वर्ल्ड कैसा होना चाहिए उससे लड़ने के लिए, और हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। तो ये सारी बातें तो की गई, साथ ही साथ एक नया ग्लोबल इंडेक्स इसमें शामिल करने की बात की गई कि अब एक नई दुनिया में हम लोग एंटर कर रहे हैं पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड, जहां पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो इंडिया ने भी सजेस्ट किया कि G20 का एक वर्चुअल सेक्रेटेरिएट ही बनाया जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों हो क्या रहा है, कोरोना के चक्कर में सारे सबमिट हो तो रहे हैं लेकिन सारे के सारे वर्चुअल हो रहे हैं। तो पहले ये जो हवाई जहाज के जरिए जाया जाता था और देशों में जाके इतना खर्चा वगैरह जो किया जाता था, तो ये एक दूसरा अल्टरनेटिव आ चुका है। इससे क्या होगा, क्लाइमेट पे भी असर कम पड़ेगा। आप समझ रहे बात किस तरीके से, क्योंकि अब मान लीजिए कि कोरोना अगर अब चला भी गया, सपोज करते हैं थोड़े पल के लिए कि कोरोना जा चुका है, तो अब न्यू नॉर्मल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वापस ये लोग क्या एक दूसरे के देश आएंगे जाएंगे, मीटिंग करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पैरामीटर पे आप अभी चल रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स चल रहे हैं, इसी को आप कैरी ऑन करें, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज में भी काफी रिलीफ मिलेगा और एक सही तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग तो हो ही रही है काम की, ऐसा भी नहीं है कि स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। तो आज के लिए आपका सवाल है कि G20 समिट में कितने नेशंस हैं, उन सबके नाम क्या है। तो G20 समिट के 20 नेशंस के नाम एक बार आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए, क्योंकि इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन भी था ये। आप में से जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो जानते होंगे कि 4 ऑप्शन आए थे और काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, और काफी सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि जो टर्की इतना छोटा सा देश है वो क्या G20 समिट में रहेगा, राइट। लेकिन टर्की भी G20 समिट का एक अहम हिस्सा है, यहाँ आप देख सकते हैं टर्की, राइट। तो G20 के 20 नेशंस आपको लिखने हैं, कमेंट थ्रेड में बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिए ताकि औरों को भी पता चले G20 के जो 20 नेशंस है वो कौन कौन से हैं। और दूसरी बात कि एक परमानेंट इनवाइटी किसको बनाया गया है, जिसको एक परमानेंट इनवाइटी के तौर पे G20 में रखा गया है, वो कौन सा देश है। तो ये भी आज आपका दूसरा सवाल हो गया लगे हाथों। तो ये 5 फैक्ट थे आज मेरी तरफ से, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला MQ-9B जो कि रिलेटेड है गार्जियन ड्रोन से, जो इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में डिफेंस सेक्टर से। सिम्बेक्स सिटमैक्स एक्सरसाइजेज हैं, मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइजेज हैं। पोषण प्लस स्ट्रैटेजी, पोषण अभियान, क्या टारगेट्स हैं क्या नहीं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कब लॉन्च किया गया था पोषण अभियान, ये सब हमने देखा। पोषण माह भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साइक्लोन निवार तमिलनाडु के तट पे अभी आया हुआ है, ईरान ने इसका नाम रखा है। और 2020 में जो जो साइक्लोन्स आए हैं उन सबकी लिस्टिंग भी हमने देखी। और 5वां G20 समिट, उसकी थीम क्या थी, उसमें क्या बातें की गई, इंडिया ने क्या क्या सजेस्ट किया, ये सारी बातें हमने देखी। तो ये 5 फैक्ट इस वीक के मेरी तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से बढ़िया फैक्ट्स, बढ़िया करंट अफेयर्स, बढ़िया न्यूज़ आपके लिए लेके हम आते रहेंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिले और आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम को क्रैक करें, अपने सपनों को पूरा करें। तो कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताएं। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।